प्रिय छात्र और छात्राओं, इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैंने मेरी पिछली क्लास में आपको लेटर जो अपने विद्यालय से संबंधित एप्लीकेशन लिखे जाते हैं उनके बारे में बताया था। उन्हें उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी लेटर आपको लिखने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप जितनी अधिक इनकी प्रैक्टिस करोगे, जितना अधिक इनको लिख करके देखोगे उतना ही। और ऐसा भी नहीं है कि 1 या 2 नंबर का मैटर है वो। ये अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने सुना भी है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अर्थात जितना आप अभ्यास करोगे, जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही आपकी गुणवत्ता में और निखार आएगा, क्वालिटी विकसित होगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, फिर बोर्ड एग्ज़ाम में, यानी जो मैंने लिखाए, यदि इनको छोड़कर भी अन्य कोई यदि लेटर या एप्लीकेशन विद्यालय से संबंधित यानी किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित आपको लिखने के लिए आता है, तो आप निसंकोच उसको बिल्कुल सही तरीके से लिख सकते हो। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो, आप खुद भी स्वयं क्वेश्चन बना करके और लेटर लिख सकते हो या एप्लीकेशन लिख सकते हो। और उनको चेक करवाने के लिए, यानी आप ये जानना चाहोगे ठीक है या नहीं है। अब तक जिन बच्चों ने मेरे पास लिख करके स्वयं ने और जो भेजे हैं वो 95% तक बिल्कुल सही हैं। इसका मतलब है कि आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो उतना ही आप लिखने में निपुण हो रहे हो। तो उसी क्रम को आज पुनः आगे बढ़ाते हुए मैं आपको और जो बचे हुए लेटर्स हैं उनको यहाँ लिखा रहा हूँ। इसके अलावा आप स्वयं क्वेश्चन बनाएं और घर पर प्रैक्टिस करें, लिख करके देखें कि आपको कि ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हुआ है या नहीं। इससे पहली क्लासेज में आपको पता है मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, क्लॉज, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी टेंसेज, सब आपको पिछली क्लासेज में बता दिया है। यदि कुछ जो बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लासेज से फ़िलहाल जुड़े हैं और जो लेटर राइटिंग का टॉपिक चल रहा है उसको पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले जो टॉपिक निकल गए हैं मैं उनको एक बार फिर बता दूं कि आप विद्या देवी स्कूल खेड़ली जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही आप चैनल को खोलते हो तो उसमें आपको होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो सर्वप्रथम आपको चैनल को खोलने के बाद में जब ऊपर आपकी स्क्रीन जो मोबाइल की है या लैपटॉप की है उसके ऊपर जो ऑप्शन है होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट, तो आपको प्लेलिस्ट पर जा कर के क्लिक करना है। और प्लेलिस्ट आप खोलोगे तो उसमें सब्जेक्ट वाइज जितनी भी किसी भी विषय में आज तक की जितनी कक्षाएं लगी हैं, आपकी जितनी क्लासेज हुई हैं, अब तक के सभी वीडियोज़ उसमें अवेलेबल हैं। अर्थात जो टॉपिक निकल गए हैं उनको भी आप प्लेलिस्ट के माध्यम से घर पर रह करके अध्ययन कर सकते हो। और उसमें यदि किसी भी क्लास में या किसी वीडियोज़ में आपको कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करके पूछ सकते हो। तो जो बच्चे अभी फ़िलहाल हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, जिनकी पिछली कक्षाएं निकल गई हैं, तो वो चैनल को खोल करके और प्लेलिस्ट पर जाएं। और प्लेलिस्ट पर आपको अब तक की सभी क्लासेज साइंस की, मैथ की और इंग्लिश की अवेलेबल हैं, वो आपको मिल सकती हैं। टॉपिक वाइज और पार्ट वाइज उनका डिवाइडेशन किया गया है। तो पार्ट पहले से आपको स्टार्ट करना है कोई भी जो क्लास आपको देखनी हो। जैसे मान लीजिए, जैसे आपको नरेशन का ही टॉपिक पढ़ना है, वो आपसे निकल गया है, तो सबसे पहले नरेशन को खोल करके उसमें पार्ट देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस हिसाब से पार्ट फर्स्ट से आपको शुरुआत करनी है। या साइंस का कोई चैप्टर है जो पहले निकल गया है, तो जैसे पार्ट चैप्टर नंबर 3 है, तो चैप्टर नंबर 3 के पहले पार्ट से लेकर के और 5 या 6 जितने पार्ट्स हैं वो डिवाइडेशन है, तो पहले पार्ट से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो अब वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। इंग्लिश ग्रामर में जो अपना टॉपिक चल रहा है लेटर राइटिंग। क्या है बच्चों? लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग के अंतर्गत हमारे फॉर्मल लेटर्स चल रहे हैं। फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र। मैंने कई लेटर्स आपको लिखा दिए हैं और जो शेष हैं उनको भी यहाँ पर लिखाने की आपको पूर्ण अच्छे ढंग से आपको बताया जा रहा है
कि भाई जो शेष हैं मैं उनको आपको लिखा रहा हूँ और भी बचेंगे, या कुछ क्वेश्चन सेल्फ बना करके और उनको आपको लिखाया जाएगा, बाकी की आप खुद भी प्रश्न बना करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अपने एप्लीकेशन वाला पार्ट चल रहा था। एप्लीकेशन यानी विद्यालय से संबंधित या किसी भी डिपार्टमेंट को यदि आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, क्या लिखना है बच्चों? प्रार्थना पत्र। जैसे मैंने पिछली क्लासेज में आपको टीसी के लिए भी बताया था, ठीक है। तो आज जैसे मान लीजिए आप अपनी जैसे 10th क्लास उत्तीर्ण करके फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी अन्य विद्यालय में जाते हो तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। तो अब ये प्रश्न हो गया कि जैसे एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए, इश्यू करवाने के लिए आपको क्या करना है? एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल के लिए। जैसे मान लीजिए प्रश्न है, इमेजिन दैट यू आर आशीष फ्रॉम कोटा। You have passed 10th class some days back। ठीक है बच्चों, write an application to your principal write an application to your principal to issue a character certificate for you। ये प्रश्न दिया हुआ है क्या है बच्चों? इमेजिन दैट यू आर आशीष फ्रॉम कोटा, यू हैव पास 10th क्लास सम डेज बैक, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इश्यू ए करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर यू। यानी चरित्र प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए प्रधानाचार्य के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो अब यहाँ पर देखिए, सेंडर्स एड्रेस है हमारे पास कहाँ का है? कोटा का। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो स्टेप है अपना सेंडर्स एड्रेस, तो उसमें तीन 350 संगम विहार कोटा, डेट 1 सितंबर 2020। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या है कि इसमें रिसीवर एड्रेस नहीं है, केवल प्रिंसिपल के लिए हमें पत्र लिखना है। तो द प्रिंसिपल किसी भी विद्यालय का नाम, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, सब्जेक्ट किस विषय में लिख रहे हो? टू इश्यू ए करेक्टर सर्टिफिकेट, टू इश्यू ए करेक्टर सर्टिफिकेट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर, वही क्या है, एक तो कारण देना है कि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए।
with due respectfully, I beg to say that I have passed tenth class of your school. My family lives in Jaipur. I want to live with them. I want to live with them. I received my transfer certificate for यानी TC. I received my TC from the school some days ago. But the character certificate not received from the school. ठीक है बच्चों, मैंने मेरा जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी थी उसको मैंने कुछ दिन पहले प्राप्त कर लिया था, लेकिन मैंने क्या प्राप्त नहीं किया था, मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया था। आई वांट टू फर्दर स्टडी इन ए न्यू स्कूल। नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कल कि सर ऊपर लिखा करो, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। देखिए देखिए I want to study in a new school of Jaipur. So for this I want the certificate, क्या, the character certificate for admission in a new school। ये हो गया कारण, यानी एक नए विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ क्या है, फिर उसके बाद क्या करना है, लास्ट में वही लाइन, सो आई रिक्वेस्ट यू टू इश्यू मी माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सो आई रिक्वेस्ट यू टू इश्यू माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट सोन। ठीक है बच्चों, योर्स ओबीडिएंटली आशीष। इस प्रकार से कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या
जो एप्लीकेशन है वो आपको इस ढंग से लिखना है। ठीक है, और भी है, जैसे मान लीजिए कि तुम एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी तुम्हें कुछ दूरी तय करके और विद्यालय जाना पड़ता है, जिसके ज़रिए आप जैसे कंसेशन पास जो होता है रेलवे का, रेलवे कंसेशन या बस कंसेशन है, तो आपको अपने प्रिंसिपल से एक कंसेशन पास जो कंसेशन करा सकता है, यानी जो किराए में छूट करवाने के लिए उपयुक्त माना जाता है, उसके लिए जारी करवाने के लिए लेटर लिखना हो तो उसको, जैसे मैं एक आपको रेलवे कंसेशन का लिखा देता हूं, उसके बाद प्रैक्टिस के रूप में आप बस कंसेशन का स्वयं लिख करके देख सकते हो। यानी सभी प्रकार के लेटर्स मैं आपको अपनी इस क्लासेज में बता रहा हूं। यदि आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो यदि इनको छोड़कर कोई भी लेटर आपके लिए लिखने के लिए आता है तो आप अपने जो स्टेप्स आपके लिए बताए गए हैं उनके द्वारा उनको याद करके आप किसी भी पत्र को या लेटर को या एप्लीकेशन को बड़े आसानी तरीके से लिख सकते हो। तो जैसे मान लीजिए आपको रेलवे कंसेशन का एप्लीकेशन लिखना है, तो ये आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया हो तो मैं इसको हाँ बच्चों देखिए, इमेजिन दैट यू आर, क्वेश्चन है इमेजिन दैट यू आर Ravi, imagine that you are Ravi reading in government senior secondary school. Imagine that you are Ravi reading in government senior secondary school. School Bharatpur. Imagine that you are Ravi reading in government senior secondary school Bharatpur. Your parents live in Jaipur. Write a letter to your principal to issue write a letter to your principal to issue you a railway concession. You a railway concession. रेलवे कंसेशन। ठीक है बच्चों, इस प्रकार का प्रश्न यदि आपको दिया हुआ हो, अब मैं इसको आपको लिखा रहा हूं। इसके अलावा मान लीजिए यही प्रश्न होता और इसमें यहाँ आता राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल टू इश्यू यू ए बस कंसेशन, यानी बस कंसेशन के लिए आपको पत्र लिखना है जारी करवाने के लिए, या रेलवे कंसेशन के लिखना है तो रेलवे का मैं आपको लिखा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस के तौर पे बस कंसेशन के लिए लिख करके देखना है। ठीक है बच्चों, तो वही कोई भी फॉर्मल लेटर्स हो उसमें आपको अपने जो स्टेप हैं उनको याद रखना है। फर्स्ट स्टेप सेंडर्स एड्रेस, सेकंड स्टेप रिसीवर एड्रेस। ठीक है बच्चों, उसके बाद सब्जेक्ट, मैसेज, निष्कर्ष और लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड में योर्स ओबीडिएंटली या योर्स फेथफुली सब लिख करके अपने पत्र को समाप्त करना है। ठीक है,
इस तरीके से आपको, अब देखो पहला है अपना सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाला कौन है, रवि है। कहाँ पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है, तो भरतपुर। अच्छा, उसके माता पिता कहाँ रहते हैं, जयपुर में। अब यहाँ पर दो आपके लिए, एक तो आप रवि भरतपुर रह रहा है तो आप भरतपुर का क्या कर सकते हो, भरतपुर का सेंडर्स एड्रेस में भरतपुर का लिख सकते हो। एक मान लीजिए कि वह अपने माता पिता के साथ जयपुर रहता है लेकिन ट्रेन से पढ़ने के लिए कहाँ पर आता है, भरतपुर आता है, तो आप जयपुर का एड्रेस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए इसमें ये इस बात की पूर्ण छूट है कि सेंडर्स जो है, जो पत्र भेजने वाला है, रवि का एड्रेस आप कहीं का भी लिख सकते हो। कृष्णानगर, कृष्णानगर भरतपुर, कृष्णानगर भरतपुर, सितंबर 2020। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर। ठीक है बच्चों। सब्जेक्ट किस विषय में लिख रहे हो, इश्यू ए रेलवे कंसेशन। क्या है, रेलवे कंसेशन के लिए लिखा जा रहा है, टू इश्यू रेलवे कंसेशन। क्या है, टू इश्यू रेलवे कंसेशन। टू इश्यू रेलवे कंसेशन। रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर, I am a student of class 10th of your school। सीधे ही विद ड्यू रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट लिख सकते हो, या सीधे ही आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास इन योर स्कूल। इन योर स्कूल, I am a student of 10th class in your school। My parents live in Jaipur। I wish to go home during the coming summer vacation। I wish to, my parents live in Jaipur। My parents live in Jaipur। ठीक है बच्चों। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th of your school। My parents live in Jaipur। I wish to go home during, I wish to go home go home during the coming summer vacation। summer vacation। home during the coming summer vacation। I want to get a railway concession for my journey to Jaipur and back। I want to get a railway concession
ऊपर लिख देता हूँ। रेलवे कंसेशन, रेलवे कंसेशन। आई वांट टू गेट ए रेलवे कंसेशन फॉर माई जर्नी टू जयपुर एंड बैक। रेलवे कंसेशन फॉर माई जर्नी, फॉर माई जर्नी टू जयपुर एंड बैक, यानी मेरी यात्रा कहाँ के लिए, जयपुर के लिए और वापस आने के लिए। आई हैव डिसाइडेड टू प्रोसीड टू जयपुर ऑन द, आई हैव डिसाइडेड टू, I have decided to go there, to go there next week. Next week on Monday. Next week on Monday. By the afternoon train, by the afternoon train, and back to Bharatpur, and back to Bharatpur after 15 days. 15th days, ठीक है बच्चों, आफ्टर 15 days। Therefore request you to issue me railway concession certificate. I therefore request you to issue a railway concession certificate for me, ठीक है बच्चों। I therefore request you to issue a railway concession certificate for me, yours obediently, yours obediently। और नाम क्या है, लिखने वाला कौन है, देखिए प्रश्न में, रवि। इस प्रकार से तुम स्वयं प्रैक्टिस के तौर पर एक बस कंसेशन, जैसे मान लीजिए इमेजिन दैट यू आर रवि रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर, योर पेरेंट्स लिव इन जयपुर, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल टू इश्यू यू ए बस कंसेशन। किसके लिए, बस कंसेशन के लिए आप खुद प्रश्न लिख सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, जहाँ पर रेलवे कंसेशन दिया हुआ है, यानी जहाँ जहाँ आपने रेलवे कंसेशन को लिखा है उस जगह पर आपको केवल क्या करना है, बस कंसेशन लिखना है, यानी आपको एक बस कंसेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप स्वयं एक प्रश्न बना करके आप दूसरा चेंज भी कर सकते हो। इमेजिन दैट यू आर मुकेश कुमार रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल इश्यू यू ए बस कंसेशन। या फिर जैसे मान लीजिए तुम कोटा पढ़ रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं, भरतपुर रह रहे हैं, तो आप कोटा से भरतपुर के लिए रेलवे कंसेशन या बस कंसेशन सर्टिफिकेट अपने प्रिंसिपल से जारी करवा सकते हो। तो किसी भी प्रकार से आप
एक लेटर लिख करके इस प्रकार का घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसको लिख करके अब आपको लिखना है किसके ऊपर, मैंने रेलवे कंसेशन का लिखा दिया, अब आपको बस कंसेशन के ऊपर स्वयं को लिख करके और मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है। ठीक है बच्चों, तो ये जब आपकी समझ में आ गया है तो आप उसको बड़े आसान तरीके से लिख सकते हो। और मान लीजिए जैसे आपको और भी विद्यालय से संबंधित लिखना है, जैसे पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम्स, यानी कक्षों की स्थिति खराब है और उनको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। जैसे मान लीजिए आपके फर्नीचर की समुचित व्यवस्था नहीं है या लाइब्रेरी की समुचित व्यवस्था नहीं है विद्यालय में, तो उसकी ये प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन ए स्कूल, उसके पर्पज़ से आप एक लेटर अपने प्रिंसिपल को लिख सकते हो, या फर्नीचर की व्यवस्था करवाने के लिए आप अपने प्रिंसिपल के लिए लेटर लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप विद्यालय से संबंधित और भी पत्र बड़े आसानी से प्रश्न स्वयं बना करके और प्रैक्टिस के तौर पर लिख सकते हो। यदि आपने वह सही लिखा है या गलत लिखा है तो उसको आप जैसे ही आपकी नोटबुक में आप पूर्ण कर लेते हो, लिख लेते हो, उसका एक फ़ोटो ले करके और मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो। मैं उसको चेक कर सकता हूं कि आपने उसको सही लिखा है या कहीं कोई मिस्टेक की है। ठीक है बच्चों, तो मैंने वो अपने आगे जब मैंने क्लास पढ़ाना स्टार्ट किया था तब बताया था कि यदि कोई बच्चा फ़िलहाल हमारे इस विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ा है और उसके पिछले कुछ टॉपिक निकल गए हों तो वह हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सर्च करके विद्या देवी स्कूल खेड़नी के नाम से जो है सर्च करे, चैनल को निकाले, उसके बाद प्लेलिस्ट पर जा करके उसको अब तक की सारी क्लासेज वहां पर अवेलेबल हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से वह अपनी पिछली जो आपसे निकल गई हैं उन क्लास को भी देख सकता है। धन्यवाद।